हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो, यूपी में भर्तियों की रफ्तार वाकई में तेज होगी। और पूरा हम डिस्कशन करेंगे कि जो नई नियमावली के बारे में जो न्यूज़ आ रही है उसका क्या असर होगा आपकी वैकेंसी पे। मतलब कि जो 2022 वाली वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी आपकी कब तक आएगी और आपके पास में टाइम कितना है अब। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जो उसका लक्ष्य है एग्ज़ाम को लेकर के, उसके लिए टाइम कितना बचा हुआ है, ताकि वो अपनी अच्छे से प्लानिंग करके, पूरा प्लान आउट करके एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक अच्छी रणनीति तैयार कर सके। तो एकदम सटीक खबर मिलती है आपको यहाँ चैनल पे, कोई भी इधर-उधर की बात नहीं होती है। ये जो लोग जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से उन सभी को पता है। तो इसके लिए आप एकदम अश्योर रहिए, जो न्यूज़ एकदम ऑथेंटिक होगी वही आप तक डिलीवर होगी। हर घंटे वाली खबर यहाँ पे मैं कभी नहीं देती हूँ। तो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होगी। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव से बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जब आपका चुनाव ख़त्म होगा, उसके बाद में भर्तियों में तेज़ी आएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई देखने वाली, क्योंकि देखिए विश्वास तो किसी को भी नहीं रहा, ये बात बिल्कुल सच है। हर चीज़ में एक डाउट रहता है, पता नहीं होगी, नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में भी मुझे हमेशा देखने को मिलता है कि पता नहीं मैम होगी भी या नहीं होगी या क्या होगा, आप लोग यही बोलते हो। और वो सिर्फ़ इसलिए कि कोई भी अपनी प्रेडिक्शंस जो बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंगली करता है कि एक्चुअली में चीज़ें चल कैसी रही हैं। और चीज़ें ये थी कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हुआ और एक तरीके का मेंटल प्रेशर हर एक एस्पिरेंट को झेलना पड़ रहा है। तो अगर हम अभी इस टाइम की बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो जिस तरीके से योगी जी ने एक्शन लिया है, जो सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ आ रही है सामने, मीटिंग में भी उन्होंने सारा डेटा वगैरह मांगा। और अगर आप 1 से 2 दिन वाला मेरा वीडियो देखेंगे पहले का, तो उसमें मैंने आपको यही कहा था कि 8 तारीख को मीटिंग होने वाली है। लेकिन अब ये सारे आयोग के अध्यक्ष क्या डेटा उनके सामने प्रेज़ेंट करते हैं, देखने वाली बात वो होगी। क्या वो करंट डेटा होगा जिस पे प्रोसेसिंग स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर वो पुराना ही दिया जाएगा। और सेम वही हुआ कि वही चीज़ें प्रेज़ेंट की गई जो पहले वाली थी। नया कोई भी अध्याचन, कोई भी डेटा प्रेज़ेंट नहीं किया गया। ठीक है? तो अब वो सारा डेटा वो लोग कलेक्ट करके देंगे। बाकी जो योगी जी की बात है वो एकदम एक्शन मोड में है। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी इन सारे अध्याचन को मँगा करके भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये सारी चीज़ें होनी हैं। सबसे बड़ा रीज़न बिहाइंड ऑल दिस वो ये है कि यूपी का हाल सभी को पता है कि यूपी की सीटें इनके हाथ से बहुत सारी गई हैं। रीज़न वही था, एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम टाइमली ना होना। इस पे ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। तो अब आगे की जो भी न्यूज़ आएगी ये आप समझ लीजिए। हमेशा से मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत पहले से ही आपको इनफैक्ट ये चीज़ बताई थी कि 2027 अब ये जो चुनाव है ये बहुत एक बड़ा, आप कह सकते हो, मुद्दा होगा, जिसमें सिर्फ फोकस अब एस्पिरेंट के एग्ज़ाम्स का ही होगा। मतलब रोज़गार का होगा, एम्प्लॉयमेंट का होगा। चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलिए। और यह बस बार-बार में डाउटफुल मत रहो आप लोग बहुत ज़्यादा। बस इन चीज़ों पे फ़ोकस रहो कि 2027 में अब अगर आगे आना है, तो बहुत अच्छे से सरकार को भी ये पता है कि गोल-मोल बात करने से नहीं होगा। एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम टाइमली कराने पड़ेंगे, जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो भी सारी जगह पे वैकेंसीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है, कोई इर्रेलेवेंट आपकी डिमांड नहीं है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को अब संज्ञान में लिया जा रहा है और चीज़ें आई होप अच्छे से होंगी। अब आगे डेफ़िनेटली होनी चाहिए। और एक बात और मैं बता दूँ, 100% मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल अब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए आप, कई लोग बोलते हैं ना, एक्चुअल में तो एकदम डेफ़िनेटली किसी को नहीं पता किस मंथ में होगा। बट वी वर्क ऑन प्रेडिक्शंस, वी वर्क ऑन करंट सिचुएशंस। उसको देखते हुए ये तो आपका तय है कि अक्टूबर से नवंबर आपका एग्ज़ाम डेफ़िनेटली हो जाना है, ठीक है? अब एकदम एग्ज़ैक्ट मंथ आपको नहीं भी पता चल रहा है, तो अप्रॉक्सिमेट आइडिया आपको लग गया है सिचुएशन को देखते हुए। इससे आगे आपका एग्ज़ाम नहीं जाना है। उसका भी रीज़न सुन लीजिए, क्योंकि अभी तो देखिए आपकी ये सारी चीज़ें पूरी होगी। जुलाई में सचिव वगैरह आने हैं, अध्यक्ष अपॉइंट होने हैं। मान लीजिए कि आपका 15 जुलाई तक ये ले भी लिया जाता है। वैसे तो बोला गया है फर्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। फिर भी जो इनका डिलेड सिस्टम रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये मैं पूरा जुलाई भी मान के चलती हूँ कि इतनी रफ्तार में तो नहीं हो सकता है, तो आपका अगस्त टू सितंबर में आपका ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद में आपके टीजीटी पीजीटी का ही नंबर है, ये 100% है। बहुत आगे एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है। तो
आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल होगा कि अब आप उसी के अकॉर्डिंगली तैयार रहिए। अब आप ये नहीं सोच सकते कि अब हम आराम से बैठे रहें, पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका श्योरिटी के साथ में होगा, 1 मंथ आगे या पीछे। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आगे ही बढ़ेगा, कोई नहीं जानता है, ऑल ऑफ सडन डेट आ जाएगी। लास्ट में भी ऐसे ही हुआ था, किसी को नहीं पता था, रात में डेट अनाउंस हो गई थी। क्योंकि ये सरकार है, ये चाहे तो कभी भी कुछ भी करा सकती है। सो better get ready for all these things to face all the circumstances, whether it's in your favor or it's against. अगर पहले हो जाएगा तो भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, और 1 मंथ अगर थोड़ा लेट भी होगा तो भी आपका कुछ नहीं जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। क्या आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम को क्रैक करने वाली है, या आपकी प्रिपरेशन बस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाली है। आप खुद से ही क्वेश्चन पूछो, इवैल्यूएट करो। दूसरा, आपको आपके बारे में बहुत अच्छा ना तो बता सकता है, ना आपके बारे में बहुत अच्छा सोच सकता है। आप खुद से पूछिए कि भाई तुम्हारा टारगेट था टीजीटी पीजीटी का, क्या तुम उसके लिए तैयार हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। सीटें ऑलरेडी बहुत कम हैं, बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये है कि आपकी न्यू वैकेंसी आएगी और इस वैकेंसी को बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा, क्योंकि आप ये समझ के चलो, जब 27 में अब आपके चुनाव हैं तो उसके लिए आपका ये जो है पूरा होना ज़रूरी है। 2022 वाला विज्ञापन, ये जब पूरा होगा, अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपकी जॉइनिंग प्रोसेस होगी, रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें होंगी, और इसके बाद में आगे तब नई वैकेंसी आएगी, तब उसके लिए कुछ कंडक्शन मोड में ये लोग आगे आएंगे। तो आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इनको सारी चीज़ें अप्रूव करके दिखानी है अगर आगे और अच्छा सरकार को स्कोर करना है तो इनको युवा को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम तो होगा, ये सच है। और अगर संज्ञान में लिया है योगी जी ने सारी चीज़ें एक्शन मोड में, तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसलिए होपलेस ना हो और अपने आप को एकदम वेल प्रिपेयर्ड रखो, चाहे वो 1 महीना लेट हो, चाहे वो 1 महीना पहले हो, लेकिन आप उस कंडीशन में रहने चाहिए कि आप उसको क्लियरली फेस कर सको। ठीक है। अब एक नई बात ये आती है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये नई नियमावली, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भाई आपके पुराने विज्ञापन पे किसी भी एंगल से लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर होती है तो भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो अब तो ख़ास तौर से इस तरीके का कुछ भी होने वाला नहीं है, पुराने ही पैटर्न पे होगी। नए में जो पैटर्न ऐड होगा उसके बारे में दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। कई सारी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं, जैसे कि आपका जीएस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो टीचिंग स्किल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपका 2022 वाला जो एग्ज़ाम होगा वो पूरी तरीके से पुराने ही पैटर्न में होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और टाइम भी काफ़ी बीत चुका है। तो एकदम मेंटल प्रेशर लिए बिना बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी। अब अहर्ता विवाद भी सॉल्व होगा, जो कि पता नहीं कितने दिनों से वो खिचड़ी चलती आ रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सॉल्व होगी। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और डे बाय डे न्यूज़पेपर में कटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहेगी। बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना देके आप इस पर फोकस करो कि आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बाकी कोई ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है जिस पर हम ठप्पा लगा सकें, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये न्यूज़ ठप्पे वाली है, तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिसन दिस न्यूज़। और सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद इसलिए कि आप बहुत ट्रस्ट करते हो। थैंक यू सो मच।